गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक साथ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे कि बेटर कौन है, ठीक है। आप लोग भी बताएंगे बेटर कौन लगा, प्रतिस्थापन विधि बेटर लगी या विलोपन विधि आपको बेटर लगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो पे और आज के इस क्वेश्चन पे। तो आज का ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्लास 10 के लिए मैथ हिंदी मीडियम से होगा और प्रश्नावली 3.4 से, ठीक है। क्वेश्चन को पहले सबसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि में अधिक उपयुक्त है ये भी बताइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का हल हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पहला हमारे पास क्या है, x + y = 5। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1 और 2x - 3y = 4। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने पर चूंकि आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ये विधि होती है कि एक ये विलोपन विधि होती है, नाम से जानते हैं, और प्रतिस्थापन और एक वज्र गुणनफल विधि होती है। तो यहाँ पे भी दो में कंपेयर करना, प्रतिस्थापन विधि में और विलोपन विधि में। तो सबसे पहले विलोपन विधि को हल करते हैं। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक चर को गायब करना होता है। या तो x चर को गायब कर दिया जाए या तो y चर को गायब कर दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पहला कार्य ये होता है कि या तो x चर को गायब कर दिया जाए या तो y चर को गायब कर दिया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर x y में दोनों में से कोई एक, दोनों समीकरणों में से कोई एक, जैसे कि x, दोनों समीकरणों में अगर x की बात करें तो x को बराबर करना होगा। अगर x बराबर करने में दिक्कत हो रही तो y को बराबर कर लीजिए। लेकिन किसी चीज को बराबर करेंगे वो तभी जाके कटेगा, और जब वो कटेगा तभी जो है आपका एक चर गायब होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये सिंपल सा बराबर हो जाएगा और घटाना नहीं पड़ेगा और ऐसे ही कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 × 3। इसका मतलब क्या, समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर रहे हैं। तो कर दीजिए भैया, 3x + 3y, 3x + 3y बराबर 5, 3 कितना हो जाएगा 15। और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण 1। अब देख रहे हैं कि 3y बराबर हो गया, तो समीकरण 3 और वही लिख दीजिए वो 2 से, समीकरण 3 और 2 से। अब 2 वाले को नीचे इसके रख दीजिए, 2x - 3y बराबर किसके, 4 के, और इसका लिख दीजिए 2 और यहाँ ऐसे लाइन बना दीजिए। देख रहे हैं ये ऐसे ही कट जाएगा, चूंकि ये बराबर हो चुका ऐसे ही कट जाएगा बिना कुछ किए। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। अगर दोनों का चिन्ह समान होता तो यहाँ पे क्या लिखा जाता, घटाने पर। अब घटाने पर लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह को बदलते हैं। चिन्ह को क्या करते हैं, बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे जोड़ने पर तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ऐसे कट जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें पता है कि कितना होता है, 5x। अब 15 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 19। तो x बराबर जो हमारे पास है कितना आ जाएगा, 19/5। ये x का जो मान आ गया हमारे पास कितना आ गया, 19/5। सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए। अब x का मान आ गया। अब y का मान निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो x का हमें मान निकालना, y का। तो क्या ये देखिएगा, इसी x का मान या तो समीकरण 1 में रखा या 2 में रखा है, किसी में रख दीजिए समीकरण 3 का, y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 में रखने पर जो x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, x + y बराबर किसके, 5 के। तो x की जगह हमारे पास क्या, 19/5 + y बराबर 5 के। तो y बराबर हमारे पास क्या हो गया, 5। ये प्लस क्या है ना, बराबर किसको उधर लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, 19/5 के, बटे 1 कर दीजिए। 5 में 5 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 5 × 5 = 25 और 1 में 19 का गुणा होगा तो -19।
और ये बटे किसके 5 का नम 5 के, और ये किसके बराबर y के बराबर। तो y बराबर जो आपका 25 में से कम हो जाता तो 6 बचेगा, 6 बटे क्या हो जाएगा 5। तो x का मान 19/5 और y का मान 6/5। यहाँ से ये हमारा विलोपन विधि सॉल्व होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। किससे? प्रतिस्थापन विधि से हल करने अभी तक हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे थे, अब हमें किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों को बताए थे कि करना क्या होता है। दोनों समीकरणों में देखना होता है छोटा कौन है। तो समीकरण एक छोटा है ना, तो लिखेंगे क्या यहाँ से? समीकरण एक से इसको लिख लीजिए x + y बराबर किसके? 5 के। तो x बराबर अगर निकालना हो तो 5 और ये प्लस का y बराबर उधर लेके जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर आ गया कितना? 5/5 - y आ गया। अब चूंकि समीकरण 1 से लिए हैं तो x का मान समीकरण 1 में रख नहीं सकते हैं, इसलिए जो x का मान है समीकरण 1 में रखेंगे नहीं तो समीकरण किस में रखा जाएगा? 2 में। तो लिखेंगे क्या? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो x का मान समीकरण 2 क्या है पहले लिख लीजिए, 2x - 3y = 4 के, यही है। तो x की जगह पे हमें क्या रखना देखिएगा, 2x की जगह पे 5 - y रख लीजिए, 5 - y - 3y = 4। तो 5 × 10 -2 में y को करेंगे 2y - 3y = 4 के। 10 - 3 कितना हो जाएगा? 5y = 4 के। तो -5y = 4 में हो गया, प्लस का 10 है बराबर उधर उसको लेके जाएंगे, जैसे ही लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10। तो -5y = 10 बड़ा के 4। तो आप सब लोग बोलेंगे कि -10 बड़ा, तो माइनस जब 10 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए माइनस। 10 में से 4 जाता है तो क्या बचता है? 6। माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या निकला? 5y = 6 आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 5y = 6। अब y बराबर निकालते हैं तो क्या आता है? 6/5। तो सबसे पहले y का मान हमारे पास क्या आ गया? 6/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब चलते हैं, लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग बनाते हैं क्या? समीकरण नंबर 3। प्रतिस्थापन करता है इसको क्या बनाते हैं? समीकरण 3। और जो मान निकलता है यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिएगा हमारे पास है क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको x + y बराबर क्या है? 5 के। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है? 5 - y, चूंकि हमें x का मान निकालना ना, x + y की जगह पे मान क्या है हमारा? 6/5। लिख लीजिए 6/5। y का मान हमारे पास क्या आया है? देखिएगा ये आया है 6/5 आया है, तो और बराबर किसके? 5 के। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5। ये प्लस का 6/5 बराबर किधर आएगा? तो माइनस का 6 क्या हो जाएगा? 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 बचे, इसके बटे 1 कर दीजिए। 5 बचे 25 - 6 का नम 6/5 का नम क्या कर देंगे? 5। अब 25 में से 6 घटाते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? 21 और बटे ये क्या हो जाता है? 5। तो ये आपका क्या आ गया? x का मान। अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये x आ गया और यहाँ पे आपका y, दोनों मान सेम आया ना। तो आपको इसमें बेटर कौन सा लगा, कौन सी विधि अच्छी लगी? तो हमारे समझ से अच्छी विधि जो है यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो अच्छी विधि माना जाए तो समीकरण 1 लगता है, ये वाला विलोपन विधि से। चूंकि समीकरण की बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस विधि से हल करना, विस्थापन विधि से हल करना सिंपल होता है, ठीक है। सिंपल तो ये भी है, लेकिन इस वाले इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो विस्थापन विधि और विलोपन विधि अधिक ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसी क्वेश्चन का ये चौथा क्वेश्चन है, हम लोग इसको कैसे करेंगे।
सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि से सबसे पहले सॉल्व करने किससे, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर इसको सबसे पहले किससे हल करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं। तो x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 के समीकरण 1 बनाते हैं इसको, और दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, इसको बनाते हैं समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि क्या कहती है कि किसी चर को बराबर कीजिए, अगर यहाँ बटे 2 से गुणा कर दिया जाए या इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 से 2 में गुणा करते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 गुणा 2, तो 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2x माइनस 2y बटा 3 बराबर 2 3 का 6, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 3 और उसके आगे लिखते हैं वो, अब 1 लेते हैं, 1 से 1 वाले को इसमें नीचे रख देते हैं, तो x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 के। चूंकि ये दोनों चर समान हो गए ना, तो और यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, जोड़ने पर, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2x प्लस x बटा 2 बराबर 6 में से अगर 1 जाता तो 5 बचता। अब देखिएगा 2 दूना 4, 4x ये और 1x ये, 4 1 5x बटा 2 बराबर किसके, 5 के, 5 से 5 कैंसिल आउट हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 2, ये गुणे भाग में था, बराबर उधर गया गुणे में हो गया, तो x का जो मान आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करना, x का मान है तो समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो 2 में रख दिया जाए, y का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या कर देना है, समीकरण 1 में रख देना है, यही है समीकरण 1, तो x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 के, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 के, 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 के। अब चूंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 1 जब बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2y बटा 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आ कितना जाएगा, 2y बटा 3 बराबर -1 -2 हो जाएगा, 2 से इसको काटते हैं, कट जाएगा, तो y बराबर ये भाग में बराबर उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, -3। अब ये विलोपन विधि से रहा, अब विस्थापन विधि देख लेते हैं, विस्थापन विधि से हल करते हैं, विधि से हल करने पर विस्थापन, समीकरण 1 समीकरण 2 में आसान कौन सा दिख रहा है, समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 से, तो x माइनस वाई बटा 3 बराबर किसके, 3 के, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3, ये माइनस का बराबर उधर जाएगा प्लस, y बटे क्या हो जाएगा, 3, समीकरण इसको हम कितना बना देते हैं हमेशा, 3। अब ये देखिए समीकरण 2 से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में मान रखना होगा, x का जो मान है समीकरण किस में रख दें, 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 के, तो x की जगह पे हमें पूरा इतना रखना है, 3 प्लस y बटा 3 बटे 2 के, और प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 प्लस बटे कर दीजिए, y में 1 का गुणा होगा तो y बटा 3 दूना कितना हो जाएगा, ये नीचे 6 कर देंगे इसको, प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, ये भिन्न का जोड़ हो गया, x y में भिन्न का जोड़, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 3 का लसागु लेंगे तो क्या आएगा, 6 का गुणा इधर मन में करते हैं, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या आपके पास, 9 प्लस y, और 6 का गुणा इधर करते हैं मन में, 3 से काटेंगे, 3 दूना कितना बचेगा, 6, 2 बार बच रहा ना, तो 2 में 2y का गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4y बराबर किसके, -1, तो 4 हो गए 5y और ये प्लस का 9 बराबर 6 का 9 माइनस का 6, तो 5y बराबर -6 हो गया, और ये प्लस का 9 है, बराबर उधर लेके जाइए तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो 5y बराबर 9 6 कितना हो जाएगा, -15, और 5 से जब इसको कट करेंगे तो 5 यहाँ का 15, y का मान हमारे पास कितना आ गया, -3। देखिए
यहाँ पे y का मान हमारे पास कितना आ गया -3 और इसमें y का मान कितना आया था -3। अब यही y का मान उठा के तुरंत ही 3 में रख दीजिए, कहानी खत्म। तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखते हैं, समीकरण 3 में, तो x + 3 + y बटा 3 x बराबर है, तो x बराबर 3 प्लस, अब देखिए y की जगह पे -3 रखना है तो रख दीजिए -3 बटा 3, 3 से 2 काट दीजिए, तो x बराबर 3, अब प्लस माइनस का गुणा करके कितना होगा माइनस, और 3 × 3 तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया 2। अब आपका ये विलोपन विधि रहा और ये विस्थापन विधि, इन दोनों में अगर वेक्टर की बात किया जाए तो यही वेक्टर हो रहा है, क्या, विलोपन विधि ही अच्छी सुविधाजनक पड़ रही है। ठीक है, तो बस हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, फेयर कॉपी जरूर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।